माइक ऑन कर रही हूं कैसी खबर पर जो आपको हिला कर रख देगी। आमतौर पर हम सब ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां किसी ना किसी ने कोई कुत्ता पाल के रखा होता है, लेकिन पिटबुल जैसा खतरनाक कुत्ता जब हमला करता है तो वो शिकार को छोड़ता नहीं और इसकी एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आज सामने आई। दो लोग यानी एक दंपत्ति घर देखने गए और वहां पर जो घर दिखाने गया वो घर दिखा ही रहा था और वो दरवाजा खोलता है, गेट खोलता है और वहां से ये पिटबुल, ये खतरनाक कुत्ता बाहर निकल कर आता है और आते ही इस दंपत्ति पर हमला कर देता है। अब ये जिस घर को दिखाने गए वहीं का ये कुत्ता था, पाला हुआ कुत्ता पिटबुल, और उसने पत्नी पर हमला कर दिया, बुरी तरह से हमला कर दिया। महिला गिर जाती है, पति छुड़ाने की कोशिश करता है, कुछ नहीं होता है। जो मकान दिखाने आया वो भी मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खुद डर रहा है क्योंकि कुत्ता इतना खतरनाक है। ये तस्वीर बताती है कि जिन कुत्तों को हम रिहायशी इलाकों में पाल कर रख रहे हैं वो कैसे लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, जान का सौदा तक तय कर सकते हैं। ये तस्वीर देखिए। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। पत्नी ने पत्नी पर बुरा हमला किया, पति ने छुड़ाने की कोशिश की तो कुत्ते ने पति पर ही हमला कर दिया। अब पति अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, महिला मदद करने की कोशिश कर रही है, इतने में मकान मालकिन बाहर आ जाती हैं। वो डंडा मारकर कुत्ते को हटाने की कोशिश कर रही है, कुत्ता सुन नहीं रहा है। जो घर दिखाने आया वो भी बाहर आ गया। चारों मिलकर पिटबुल से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाता है। पिटबुल अपने शिकार को जिस तरह से थामे हुए है, छोड़ नहीं रहा है। ये आलम है, यानी जिसने कुत्ता पाला उसकी भी नहीं सुन रहा है पिटबुल। ये तस्वीर सामने आई, बुरी तरह लहूलुहान कर दिया इस दंपत्ति को। ये तस्वीर है आप जो देख रहे हैं। अब इसके बाद तीसरी तस्वीर दिखाती हूं। न सिर्फ ये 4 लोग, 2 और लोग मदद करने के लिए आते हैं। 6 लोग मिलकर एक पिटबुल का मुकाबला कर रहे हैं। पिटबुल तब भी भारी पड़ रहा है। जहां उसने हमला किया वो महिला और उसके पति को छोड़ने को तैयार नहीं है। हमला चलता रहता है, पिटबुल छोड़ने को तैयार नहीं। 4 लोग मिलकर डंडे से मार रहे हैं, लेकिन तब भी वो छोड़ने को तैयार नहीं और ये खुद डरे हुए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि कितना खतरनाक है ये कुत्ता। फिर जाकर किसी तरह वो घर के अंदर वापस जाता है। ये हुआ और महिला बुरी तरह लहूलुहान वहां से निकलती है। आपको बताऊं कि इसके बाद क्या हुआ। पिटबुल के काटने से पति पत्नी बुरी तरह घायल हो गए। पति पत्नी को पिटबुल ने कई जगह पर काटा। घटना के बाद घायल दंपत्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में महिला के हाथ की सर्जरी हुई है। फिलहाल पत्नी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, उनकी हालत गंभीर है, इसलिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल रही। घायल पति की टांग और पीठ में कई टांके आए। डॉक्टर से मरहम पट्टी कर अस्पताल से उन्हें छुट्टी तो मिल गई, लेकिन पति पत्नी अब प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें इसका हर्जाना कौन देगा, हमारी तो जान भी जा सकती थी। जरा सुनिए। शाम ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। सर किन्नी की जगह थे उन्हें दंद कढ़े है? मेरे पूरे शरीर ते टक है जी, मेरे बैक ते, मेरी लैग्स ते। मेरी वाइफ दी सर्जरी हुई है जी, ते उन्हां दे बाजू दी सर्जरी है जी। लैग्स ते भी उन्हां दे थाइस ते खासा नुकसान है, दोनों बाजुओं दा नुकसान है जी। किन्नी दी कार्रवाई करा रहे हो जी तुसीं? मैनू बनदी कार्रवाई जी, बस मैनू इंसाफ दिलाया जाए बस। अब आपको बताती हूं कि पिटबुल, ये जो कुत्ता आपने देखा, ये कितना खतरनाक है और इतनी प्रतिबंधों और पाबंदियों के बाद भी लोग इस कुत्ते को पाल क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पिटबुल अचानक से जानलेवा हमला करता है, इस कुत्ते की प्रवृत्ति है। शिकार को लहूलुहान करने से पहले छोड़ता नहीं है। पिटबुल में दर्द सहने की ऐसी क्षमता होती है क्योंकि इसकी ब्रीड को लड़ाई और शिकार के लिए ही तैयार किया गया है। इसीलिए हमले के दौरान कितना भी इसे मारो, ये अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़े बताते हैं कि कुत्तों से होने वाली मौत में सबसे ज्यादा पिटबुल से होती हैं। 60% से ज्यादा जो मौत है उनके लिए अकेले ये पिटबुल जिम्मेदार है। पिटबुल कई बार अपने मालिकों पर ही हमला कर देते हैं। आपने देखा था इन तस्वीरों में मकान मालकिन बाहर आई, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुन रहा था, कुत्ता लगातार हमला कर रहा था। यूके और ब्रिटेन में पिटबुल पूरी तरह से पाबंदी है उन पर, उन्हें आप नहीं रख सकते। कनाडा के कई बड़े शहरों और प्रांतों में प्रतिबंधित है ये कुत्ता। यूरोप के कई देशों में पिटबुल पालने पर प्रतिबंध है। फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड इनमें शामिल है। फिनलैंड, बेल्जियम और इटली में भी गैर कानूनी है, यानी कि इनको आप घरों में नहीं पाल सकते हैं।
न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, आइसलैंड में भी, इतने देशों में इन पर बैन है। भारत में कई राज्यों में पिटबुल को लेकर सख्त नियम है, जैसे यूपी के कई शहरों में पिटबुल पालने पर रोक है। चंडीगढ़ में पिटबुल जैसे नस्लों पर सख्त कानून है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग इन कुत्तों को घर में पाल रहे हैं और उनके चलते लोगों की जान पर बनाई, जैसा कि आपने इन तस्वीरों में देखा। अब इस पूरे मामले में मामला दर्ज हो गया है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ऐसे कुत्तों को रिहायशी इलाकों में रखकर घर वाले क्या हासिल कर रहे हैं। ਉਹ FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ FIR ਨੰਬਰ 137 ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 291 ਤੇ 125 BNS ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਆ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਗਲੀ ਗੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਆਫ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ। कुत्तों से होने वाले हमलों को लेकर मामला इतना संगीन हो गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें लगातार आती रहती हैं और जो लोग ऐसे खतरनाक कुत्तों को घर में रख रहे हैं या पाल रहे हैं, उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी। माय कौन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर कल रात 8 बजे।